राम 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 राम। सबसे पहली बात है कि मुझे खुद के उद्धार की इच्छा हो कि हमें तो भाई इससे ऊंचा उठना है। राग द्वेष हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता ये जो थपेड़ा लगता है बार बार, इससे ऊंचा उठना है अपने। इसमें अगर बरोबर ही सुख और दुख होता है तो मनुष्य में और पशुओं में फर्क क्या हुआ? पशु पक्षी जितने जंतु है छोटे बड़े अनुकूलता से खुशी होते हैं, प्रतिकूल से दुखी होते हैं। वृक्ष है उनमें भी ज्यादा पड़े ज्यादा गर्मी पड़े कूल जाते हैं और जल मिलता है राजी हो जाते हैं। इसमें भी ये दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है। क्या इच्छा छिपा हुआ है? खेती है, पत्ते हैं, खूब है, वृक्ष है, जल मिलता है उस समय में वही बहुत सुंदर भी से वर्षा हो जाए और जल मिल जाए तो खिल उठते। रात की वर्षा हुई तो कल वर्षा नहीं थी, जब समझो खेती कैसी थी, और रात की वर्षा हुई, आज सुबह जब वो कैसी हो जाती है, फर्क पड़ता है नहीं। तो अनुकूलता प्रतिकूलता का फर्क स्थावर पर भी पड़ता है, जंगम पर भी पड़ता है, चलने फिरने वाले जीवों पर पड़ता है। ये स्थायी रहने वाले जीव है, पौधा है, घास है, वृक्ष आदि की, इन पर भी पड़ता है। तो इनके पढ़ने से खुशी और दुखी होना ये सब में होता है। कुत्ता कोई प्यार से बोलो कोई राजी हो जाता है, दुष्कार तो वो नाराज हो जाता है, तो उसके चेहरे पर फर्क पड़ता है। ऐसे हमारे भी आदर में निरादर में फर्क पड़ता है, तो फिर हमारे में और कुत्ते में फर्क क्या हुआ? मनुष्य जो नहीं वो है जो इन दोनों से ऊंचा उठ जाए। कभी तो ऐसा आने जाने वाले में राजी क्या होता है, जैसे रात आ गई, कभी दिन आ गया, दिन आ गया, फिर रात आ गई, ये तो आती जाती रहती। इनमें क्या तो राजी हो क्या नाराज हो गई? दिन में काम होता वो रात में नहीं हो सकता तो नहीं होता भाई। अब रोने से क्या हो जाएगा? दुख से क्या हो जाएगा? रात होगी तो प्रकाश करो भाई, रात में लाओ, बैटरी लाओ, आग दो, उसको करो अगर प्रकाश करना हो तो। ये तो ठीक है, पर दुखी होने में क्या फायदा है? दुखी होने से और उपाय भी नहीं सूझेगा। दुखी होने से अंधेरे में कैसे काम करे इसका उपाय भी नहीं सूझेगा। दुखी हो जाओगे, क्या दुखी नहीं होने से उपाय सूझेगा? उपाय करो भाई, काम करो, नहीं घबरा जाओगे तो घबराने से क्या फायदा हुआ? और भी फायदा कर सकते उससे वंचित हो गए। दुखी नहीं हो तो भाई इसमें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो उस परिस्थिति में काम करो, ऐसे करो भाई, इसमें ऐसे करो, इसे करो। तो मनुष्य जन्म है इनसे ऊंचा उठने के लिए। ये विश्वास है कि नहीं आपको कि भाई हम ऊंचा उठ सकते हैं? हम नुकसान होने पर भी दुखी नहीं हो ऐसे हो सकते हैं, और नफा होने पर सुखी न हो ऐसा भी हम हो सकते हैं। ये समान हम सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए, उनको समान हम कर सकते हैं। ऐसा आपको विश्वास होता है कि नहीं? पहले ये नहीं होता, मेरे ये तो होता ही है। पढ़े लिखे सत्संग करने वाले कई आदमी है, उनकी ये जची हुई है कि ये तो होगा ही, सुख दुख तो होगा ही। आपकी क्या जची है?
ये ऐसा ही रहेगा कि जो फर्क पड़ सकता है, क्या पता इस बात का। भले रोज रावण मारा, भगवान की रीस आ गई, रावण को मार दिया है, फल क्या पड़ा। फर्क पड़ता है कि नहीं बताओ भाई, ऐसे फर्क पड़ते उसे क्या सबूत, क्या उसके प्रमाण बताओ। तो इसमें ये सिद्ध होता है कि जिसमें फर्क पड़ता है वो नाशवान होती थी। तो ये सर्वथा ये न हो, ऐसा भी हो तो सकता है ना। बोलो। अच्छा, रुपया होने से सुख हो जाएगा, हमारा नाम होने से सुख हो जाए, ये बात भी है। तो रुपयों के लिए चेष्टा करे, मेरा मान सत्कार हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, ये भी इच्छा वक्त होती है। तो रुपयों से सुख ही हो जाएगा। अभी दो बात है, ख्याल कर, आप बात को ख्याल कर, आप सुनो। रुपया कितना ही हो जाए तो रुपया से क्या होता है, अमुक चीज चाहिए तो रुपया होता मैं लिया मैं, और रुपया नहीं है तो कैसे ले, ये तो फर्क पड़ेगा। ये तो रुपया होने से फर्क पड़ेगा, परंतु दुख मिट जाएगा क्या। प्रतिकूल परिस्थिति आने से दुख नहीं होगा, अनुकूल आने से सुख नहीं होगा। ये सुख दुख मिट जाएगा क्या। गीता में सुख दुख का दो तरह से वर्णन आया है। एक तो बताया है कि द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञ, सुख दुख संज्ञक द्वंद्व से रहित है, ऐसे अव्ययम पदम गच्छन्ति, ऐसे पुरुष अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते। द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञ, सुख दुख से रहित है। ध्यान देना, सुख दुख से रहित था। और एक बताया सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख समान है, तो समान है, रहित है तो सुख दुख नहीं है, और समान है जब सुख दुख तो है। फर्क है दोनों में। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख से रहित है वो, तो सुख दुख है ही नहीं। और सम दुख सुख स्वस्थ, समदोष्टास्म कांचन निंदा स्तुति मोह, तो ये जो होता है सम दुख सुखम धीरम सोम तत्वाय कल्पते, तो सुख दुख सम है, तो सुख दुख तो है और वो भीतर से सम है, एक सुख दुख रहित है। ये दो तरह से वर्णन आया। तो सुख दुख रहित होना, हम अलग तरह से रहित हो गए, हमारे पास नहीं आए, आपके आए तो आप जानो, हमारे नहीं आए, ये अर्थ है क्या। तो सुख दुख रहित होने क्या अर्थ हुआ। देखो, जैसे रुपया है, ऐसे आदमी पास, आदमी के तो बड़ा सुखी आदमी है, इतना रुपया है, बेटा पोता है, घर है, सब चीजें हैं इसके पास, बड़े सुखी है। और घर में महाराज खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है ठीक, तो आदमी बड़ा दुखी है बेचारा, इसकी चीज नहीं है पास में। अब ये बात भी एक तो वस्तुओं के कारण से सुखी है, और एक वस्तुओं के न होने से दुखी है।
तो ये सुख दुख तो धन से सुखा जाता है, दुख मिट जाता है, परंतु ये सुख दुख नहीं है। ये तो रात और दिन की तरह आने वाला जाने वाला है, ये रहने वाला नहीं है। न सुख रहने वाला है, न दुख रहने वाला है। भीतर जो चोट पहुंचती है, खराब लगता है, ये है दुख। और भीतर चोट नहीं पहुंचे, ये सुख। बेटा मर जाए, भीतर चोट नहीं पहुंची तो दुख नहीं हुआ। तो वो दुख नहीं हुआ, पोता धर्म या दुख नहीं हुआ, तो ये भीतर के सुख दुख से रहित है और बाहर में सुख दुख में समान है। तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ। तो बाहर का सुख दुख है, उसमें तो रुपया पैसा मान आदर सत्कार ही कारण है, पर भीतर का सुख दुख कैसे मिटेगा इससे? और सत्संग से भीतर का सुख दुख मिटता है, फिर सुख दुख ऊंचा उठता है। तो सत्संग से जो लाभ होता है वो रुपये से लाभ नहीं होता। परंतु मनुष्यों की प्रवृत्ति आप देखो, सत्संग हो तो सत्संग कर लेंगे, परंतु रुपये पैदा होगा तो सत्संग छोड़ देंगे। अब क्या फायदा है? एक कौड़ी नहीं मिलती और रुपये मिलता है। तो उनके हृदय में रुपयों का सुख जचा हुआ है, सत्संग से सुख जची बात नहीं है। अगर जची हुई हो, रुपये पैदा होता है, कोई बात है, पैसे कमा लेंगे, भाग महीने का तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। सत्संग मत छोड़ो। वो सत्संग करता है। अब ये अनुभव होने से होता है, अनुभव नहीं हो, केवल कहने से सुन लेगा, सीख लेगा, कह लेगा। जैसे पढ़ाई करी वेदांत में, पढ़ाई करती तो ये रस्सी में सांप है, ये सांप क्या है? ये अध्यास है। तो क्या का अर्थाध्यास है, और अहम सर्प, ये सर्प है, ऐसा ज्ञान हुआ ना, ये ज्ञानाध्यास है। अब इसे सीख लेने से क्या हो जाएगा? तो मच जाएगा। अर्थाध्यास है, ज्ञानाध्यास है। महाराज थोड़ा बहुत भी सीखते हैं, उससे संस्कार तो पड़ता ही है। संस्कार पड़ता है, इनमें संस्कार क्यों? विद्वान हो जाएगा, व्याख्यान कर देगा, पुस्तक लिख देगा। नहीं, आध्यात्मिक थोड़ी तो उन्नति होती होगी। और कैसे हुई उन्नति? जब वो ये समझेगा कि भाई ठीक है, ये ब्रह्म का विवर्त मात्र है, तो इतना तो ज्ञान आएगा कि ठीक है। अच्छा, ज्ञान होने से दुख मिट जाएगा। वो संसार के माया मोह में जो पड़ा हुआ, उसकी अपेक्षा तो उसको थोड़ा लाभ नहीं। उसे क्या लाभ हुआ? एक बात सीख गया, फर्क क्या पड़ा? अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है कि नहीं? उसकी अपेक्षा कुछ कम नहीं पड़ेगा ना। दृष्टि अगर उसकी मुक्ति की होगी तो फर्क पड़ेगा बहुत थोड़ा। भाई मेरे को ज्ञान प्राप्त करना है, बोध प्राप्त करना है, हमें तो इससे तत्व ज्ञान होगा, ऐसा वहम होता है। अगर उसमें प्रश्न पड़ता है तो उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, मामूली। मेरे महाराज इच्छा थी ऐसी कि बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। इसके बाद हमने पढ़ाई करी है, और पुस्तक पढ़ी है, और ये है ना अपने क्या नाम, वैराग प्रकरण, मोक्ष प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, योग वशिष्ठ नाम नहीं आता। देखो नाम आता नहीं, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ मैंने पूरा पढ़ा, पूरा पाठ कर दिया उसका ठीक है। तो कई बातों का ज्ञान हो गया, कई इतिहास ज्ञान हुआ, कई बातों का ज्ञान हो गया। 50 साल पढ़ लिया, 50 पढ़ ली, पढ़ा भी दूसरों को। अब इस लोग बोल देता हूँ, कई व्याकरण की बात बोल देता हूँ। तो व्याकरण का भी अज्ञान मिटा, ज्ञान हुआ, ये फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है व्याकरण से?
व्याकरण न पढ़ने से संस्कृत का पता नहीं लगता था, अब पता लग रहा है उसका, तो इतना फर्क पड़ गया। इसलिए से उसमें फर्क पड़ता है। परंतु जो राग द्वेष रसों के मिटते हैं ये इतना फर्क नहीं पड़ता। आचार्य परीक्षा तक मैंने वेदांत पढ़ा, और वो पढ़ा जो भी ऐसे नहीं पढ़ा है कि तमाशाई पढ़ रहा है, खेल है, ऐसा नहीं है। उसमें इस दृष्टि से पढ़ा है कि दुख मिट जाए। पर ये मैंने देखा है मैंने, और जो मैं कहता हूँ इस प्रक्रिया से अगर आदमी ख्याल करे तो बिल्कुल फर्क पड़ता है, प्रत्यक्ष। आपको ऐसे दोनों प्रक्रिया ठीक दिखती है? मान एक बार पुस्तकें पढ़ रहे हैं, हम पुस्तकों पढ़कर हम ज्ञान कर रहे हैं, वो ज्ञान और एक सत्संग के द्वारा विवेचन सुन के इसको ज्ञान करें, तो ज्ञान बरोबरी है? नहीं, दोनों है? किसी अर्थ में बराबर। ठीक है ना आपने? है जी? तो वो जो सत्संग के द्वारा ज्ञान है, अब इनसे पूछो तो विचार सागर में नहीं बता सके। इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, सत्संग किया है, अब पढ़ाई नहीं की है, वे विचार सागर तो विचार सागर को नहीं पढ़ा सकते। सब पुस्तकों को आवाज समझ नहीं आती बात। और विचार सागर पढ़ा हुआ विचार सागर पढ़ा सकता है, परंतु सुख दुख होने पर फर्क क्या पड़ता है? सत्संग क्रिया उसे फर्क पड़ता है, ग्रंथ से फर्क नहीं पड़ता। उसके विचार सागर जो पढ़ा है, हाँ, या और ग्रंथ जिसने पंचदशी वगैरह पढ़ी है, हाँ, उसके सामने जो प्रतिकूलता है या अनुकूलता है, उसकी वृत्तियों वो बात नहीं आएगी क्या? अब वो तो बहुत है, उसके बीच में ये बात नहीं आएगी क्या? ठीक है, तो विवर्त मात्र है, और विवर्त मात्र सीखी हुई है बात, वो इसी काम नहीं देती। बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है। मेरे को देखा हुआ है ना, अरे मेरे एक भगवान की कृपा है, बचपन से जो रुचि रही है, मेरी रुचि रही बचपन में। अगर मेरे को कोई अच्छे संत मिलते, जैसे आजकल सत्संग में बातें सुनाता हूँ, ऐसे बचपन सुनते मैं चिपक जाता उसकी। आपकी तो बात दूसरी है, मानो दूसरी किसी बात तो एक मिनट में भी एक ही बात, दो वचन। योग वासिष्ठ का जिसने अच्छा अध्ययन किया, उपसम आदि सब प्रकरण पढ़ लिए, और वेदांत ग्रंथ पढ़ लिए, फिर यदि भी उसने बैठ के साधन नहीं किया होगा, परंतु फिर कुछ न उसकी बात तो कुछ बात तो फर्क पड़ेगा। ऐसे व्याकरण पढ़े हो तो एक व्याकरण पढ़ा हुआ नहीं, दोनों फर्क पड़ेगा। ऐसे पढ़ा हुआ न पढ़ा में फर्क पड़ेगा जरूर। नहीं, विवेचन में फर्क नहीं, उसके जीवन में फर्क। जीवन में फर्क विशेष देखा नहीं, विशेष नहीं है। हाँ, विशेष नहीं देखा। एक पहले तो ये बात है कि अपने पर इसका प्रयोग करना है, ये धारणा ही नहीं रहती। पढ़ना है हमें, ये ठीक ग्रंथ याद कर लेना है, ये धारणा रहती है। अपने पर प्रयोग करना है, अपने पर इसका आसन रहना है, ऐसा भाव होता है, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। और केवल पढ़ा में फर्क नहीं पड़ता, पर अपने में रहना है, करना है, इससे फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। परंतु वो फर्क बहुत थोड़ा पड़ता है। और जो मैं बातें कहता हूँ बिल्कुल अपढ़ है वो, परंतु उसे फर्क पड़ेगा। पढ़ाई उसने नहीं की वेदांत की, भले मत करो, वेदांत पढ़े उसे वो तेज देखा निकलेगा, वो उसे जीवन में विलक्षणता आ गई। ये मेरा विश्वास है, अरे आप भी मानते उसको? हाँ जी, जितना अनुभवी पुरुष है उसके अनुभव के संग से, अनुभवी के संग से अनुभव होता है, वो एक विलक्षण होता है, दिखता है कि नहीं? मेरे तो संदेह नहीं है इसमें। मैं तो पढ़ाई करते करते भी पढ़ाई में रुचि बढ़ी नहीं इतनी, और सत्संग करते सत्संग में रुचि बढ़ी है, और बढ़ी नहीं है, बढ़ती चली जा रही है। इतनी विलक्षणता होती चली जा रही है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता।
ये बात आपको दिखती है नहीं, पता नहीं है। कहते हैं अच्छा लगता है तभी लोग आते हैं सुनने। अच्छा बात, ठीक बात कही आपने, बहुत ठीक कही बात। क्योंकि मनुष्य जो आता है तो कुछ न कुछ लाभ देखता है तो भी आता है, बिना लाभ के कैसे आएगा? सूखी सिला कौन चाटेगा, अधूरी सिला कौन चाटेगा? क्यों भगत क्यों करेगा? मैं समझता हूँ कि बिना समझे भी आदमी का आकर्षण होता है, वैसा ग्रंथों पर आकर्षण नहीं होता। ग्रंथों की आप कथा करो, ग्रंथों की पढ़ाई करो, आकर्षण नहीं होगा उसमें। उस सत्संग की मार्मिक बातें कहो, वे भले पूरी मत समझो, उस आकर्षण होगा, उनमें विलक्षणता होगी। ये हमारे तो असर है, आपके जच्चे के नीचे से पता नहीं है क्या जैसे आप है? ये बात तो दस्ती है ना। तो फिर आदमी माथापच्ची क्यों करे, अपने दुख मिटे जैसी करे। देखो मैं कई समुदाय में रहा और मैं बचपन से साधु हूँ। मैं बचपन से 4 वर्ष का, 4 वर्ष की अवस्था है। आप मेरे से छोटे थे, किसी वर्ष से, तो आप भी छोटे साधु हो गए। तो उन वर्षों में थी तो उसमें कुछ पता ही नहीं क्या साधु होता है, क्या गृहस्थ होता है, क्या उद्धार होता है, क्या पतन होता है, कुछ पता नहीं, जानते ही नहीं थे। परंतु संस्कार से ऐसे बड़े की बात बताऊँ आपको, मेरे मन में आया रामचंद्र जी महाराज ने ब्याह क्यों किया। मेरे को याद है बचपन की बात, उनकी क्या जरूरत थी ब्याह की। हरे के लिए नहीं आया, भगवान राम जी के लिए याद आया। बचपन की याद है इस बात। क्यों ब्याह किया, क्यों कैसे बने, क्यों मतलब हुआ। अब देखिए कितना ऊंचा हाथ घाला है, छोटा छोरा है। मेरे को याद है, तो वो जानता नहीं था मैं ब्याह क्या होता है, ब्याह नहीं करने से क्या होता है, गृहस्थ होने से क्या होता है, साधु होने से क्या होता है, बात को जानता नहीं हो रहे। परंतु मन में विचार ऐसा आवे कि इसमें कोई शांति नहीं मिलेगी, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, वो ठीक है बैठे, क्या क्या ठीक है क्या बैठी नहीं भोजन कर सकता, भोजन कर सकता क्या, बच्चे का क्या भोजन करे। ऐसे कथा सुननी है, जो सगुण कथा सुनने के बाद मेरे को याद है एक दिन की, ये कई तरह की बात है, एक दिन सुनता तो दोपहर के समय गाँव में भी कथा होती है, मंदिरों में, साधुओं के स्थानों में कथा होती। तो कथा होती थी, उसमें भगवान कृष्ण के बाल लीला का वर्णन होता था। उस समय मैं जाना था आवश्यक, तो वह गया तो रोना आ गया। अब बच्चा छोड़े तो क्या वो क्या करे, जाना तो पड़े। तो वो दिन याद है कैसी जगह थी, फिर रोने गया। अब जाने के बाद खेल कूद में गया, वही बात, किसी को चिंता नहीं है कि वहां रहते सुनते, पर उस समय तो ऐसी बात हुई तो कोई न संस्कार था जाएगा। सगुण निर्गुण साकार निराकार इन विषय में संस्कार थे, तो फिर पढ़ाई में लगे कि कुछ पर नहीं, पढ़ते गए, खेलते कूदते, खेल में बहुत रुचि थी, खेल अच्छा लगता था। अब क्या मिलता है उसमें तो, पर उसमें रस आता है, आनंद आता है, सुख होता है, ऐसे होता था। तो ये बात है भाई। तो ग्रंथों की पढ़ाई और जो सत्संग है, ये मैंने 2 बात समझ रखी है अच्छी तरह से, ठीक तरह से, निस्संदेह रूप से, कि ग्रंथों के पढ़ने से कोई शांति मिल जाए, वो ये शांति नहीं मिलती। ऐसा भेद मेरे जिता हुआ है।
मेरे लिए प्रेरणा करी है इसने गणित पढ़ो तो पढ़ा हुआ है मेरे गंध भाई, वही तो जाती है। अब पढ़े तो वही है, ज्यादा पढ़े तो वही है, तीन तत्व तो वही है। खंडन खंड खाद्य पढ़ा, काफी पढ़ा, वो परीक्षा देने से परीक्षा में था इसलिए से पढ़ा, तो वो भी पढ़ दिया है, वेदांत ग्रंथ भी पढ़ रही है, ठीक है। उनकी कथा करने में काम आए। कथा करने में दो चीज है, एक तो वेदांत पढ़ना, एक काव्य पढ़ना। काव्य पढ़ने से पुस्तक लगा है और वेदांत पढ़ने से विषय कर रहे हैं, इस दृष्टि से पढ़ा और उस दृष्टि से भी पढ़ा, ऐसा मैंने देखा है। परंतु सत्संग जब मिला, असली जहाँ विचार होता है, आदमी का उद्धार होता है, ऐसा सत्संग मिला तो फिर वो छोड़ नहीं सका। कई प्रतिकूलता आई, पर प्रतिकूलता में वो छूटा नहीं मेरे से, अच्छी अच्छी प्रतिकूलता है। परंतु प्रतिकूलता आने पर भी नहीं छूटा वो। अपना स्थान छोड़ दिया, अपने रुपये छोड़ दिए, अपना चेला चेली को छोड़ दिया, अपने जितने सत्संग को था वो छूट गया। आप तो जानते हो इस बात को। यदि भी आपका तो जन्म तो से हुआ है ना, परंतु इस बात का तो ज्ञान है ही आपको कि कैसे था। मैंने वो बात का ज्ञान नहीं तो सुना तो हुआ ही आपने। कथा करता था, भेंट लेता था, अच्छी तरह से गाना बजाना करता था, जागरण कर देता अकेले पेटी लेकर के, व्याख्यान देता अच्छा। परंतु व्याख्यान देते हुए व्याख्यान से अद्वितीय हो गई। अब व्याख्यान नहीं देना, क्या करना है। शेर जी की बातें सुनी, पुस्तक पढ़ा, शेर जी के लेख पढ़े कल्याण में, लेख पढ़े तो लेखन का असर पड़ा कि ये केवल विद्या के पढ़े हुए नहीं है, ये अनुभवी पुरुष मिला नहीं, कोई मिला हुआ मिला नहीं, ना तो शेर जी मिला हुआ मिला, ना शेर जी मिले। परंतु उनके लेखों में देखा तो विचित्रता है। मेरी नहीं बताऊं, मेरे पंडित जी महाराज विद्या गुरु जी थे, उन्होंने तत्व चिंतामणि पहला भाग देखा, देख करके वो बोले, बिल्कुल उन्होंने शब्द कहे कि विचार सागर आदि से जितना लाभ नहीं होता जितने से लाभ है। अरे मेरे वो कहते थे, अरे हिंदी का अर्थ क्या देखता है, संस्कृत पढ़ा लगा, हिंदी का अर्थ क्या देखता है, ऐसे कहते थे। क्या देखिए तो इसे लाभ बहुत जो विचार सागर आदि से नहीं है। ये हमारे विद्या गुरु जी कही हुई बात, जो भी वेदांत जानते थे, ये बात उन्हें कही हुई है साफ शब्दों में। हमसे जनता इतना लाभ नहीं जितना इसे लाभ है। नारायण नारायण नारायण, तो सत्संग करने से आदमी में विलक्षणता आती है, इसमें कोई संदेह नहीं। राम, यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रवा शुद्ध चतुर्थी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 24 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीना सरदौरा पर हुआ। राम।